शिमला 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी को भारतीय जनता पार्टी देश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विषम बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने कहा कि इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का गलत तरह से इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी ने कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी में डटे रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या करके इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय सभी जो हमारे राजनेता थे और पत्रकार थे, यहाँ तक कि जो प्रेस में सेंसरशिप लगा दी और नेताओं को जेल में बंद करके इस देश को बंदी घर में बदल दिया। और उसी को याद कराने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी को शायद आपातकाल का अनुभव नहीं होता है, तो हर साल हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भी इस 25 जून को काले दिवस के रूप में हम इस दिवस को मना रहे हैं। और इसके माध्यम से पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये प्रण लेते हैं कि इस देश के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो आगे आएंगे उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और एक जो अपना जोर ज़बरदस्ती करके, तानाशाही करके इस देश की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके सत्ता को अपने एक हथकंडे अपना करके अपने कब्जे में रखने के लिए जो एक कांग्रेस पार्टी ने और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक तंत्र अपनाया, उसके खिलाफ ये सारा प्रदर्शन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इसके माध्यम से नई पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी देश में लोगों के जो एक मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता हो या जोर ज़बरदस्ती आपातकाल लगाया जाता हो, उन चीज़ों को रोकने के लिए युवा पीढ़ी आगे आए और संघर्ष करे। और उस समय हमारे सभी बड़े बड़े नेता संघर्ष करते हुए जेलों में चले गए और 21 महीने तक जेल में रहे।